Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन अडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री पर दर्ज हो मुकदमा, नेता प्रतिपक्ष बोले कपटी चंद्रशेखर को बर्खास्त करे सीएम नीतीश कुमार। रामचरितमानस पर विवादित बयान और बक्सर में किसान पर हुए लाठीचार्ज के बारे में सीएम ने जताई अनभिज्ञता। जाने माने बिल्डर अनिल शर्मा पर सीबीआई ने हत्या का मामला किया दर्ज। और हम पार्टी कार्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस और मनुस्मृति को समाज में बांटने वाला बयान बताया नीतीश सरकार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जहां बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ धर्मगुरु ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी शिक्षा मंत्री के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। बीस के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि शिक्षा मंत्री का बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। ऐसे में कपटी मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, साथ ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है, और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब जब सत्ता लोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है, तब वो समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। आज राजद, जदयू या दोनों दल उसी खेल में लग गए हैं। हमारे सनातन संस्कार में वसुधैव कुटुंबकम को माना गया है। हम पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में मानने में बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस के खिलाफ अनगढ़ बयानबाजी कर हिंदू भावना आहत करने पर निखिल आनंद भी पूरी तरीके से हमलावर दिखे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस का उन्होंने अपमान नहीं किया है, उन्होंने समस्त हिंदू समाज का अपमान किया है। राम और कृष्ण की परंपरा वाले देश में, जहां लोहिया ने भी राम और कृष्ण की परंपरा का सम्मान किया, राम कृष्ण मेला के आयोजन की बात किया करते थे, वैसे लोग जो आरजेडी के लोग हैं आज राम कृष्ण की परंपरा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो भी एक विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अनर्गल प्रलाप कर विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने का काम किया है, हिंदू विरोधी मानसिकता फैलाने का काम किया है। तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर सफाई देनी चाहिए और देश के समस्त हिंदू समाज से भी माफी मांगनी चाहिए। क्या आरजेडी के लोगों को लगता है कि अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं की भावना का अपमान करना जरूरी है, या फिर वे राम की परंपरा, श्री कृष्ण की परंपरा का अपमान करके, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करके अपनी सेक्युलर राजनीति को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं? आरजेडी के लोग अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण और धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और तेजस्वी यादव को स्पष्ट सफाई देनी चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर कड़ी भर्त्सना की। विहिप नेता विनोद बंसल ने कहा कि रामचरितमानस के दिए गए बयान पर सीएम को जवाब देना होगा। उस अशिक्षित
शिक्षा मंत्री से तो क्या कहा जाए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को तो जवाब देना पड़ेगा, जो कि ज्ञान भवन के अंदर शिक्षा मंत्री की हैसियत से और एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इस बात का दुस्साहस करता है और कहता है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस नफरत के ग्रंथ हैं, वो दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकते हैं। ऐसे व्यक्ति के शिक्षा मंत्री रहने पर राज्य का क्या हालत हो रहा होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। शायद यही कारण है कि आजकल बिहार के अंदर वो जो पीएफआई का मिशन 2047 वो वहीं से फलीभूत हो रहा है। इस्लामिक जिहादी जिस तरह से पूरे राज्य को जकड़े हुए हैं, इसी सोच के कारण है। अरे रामचरितमानस और मनुस्मृति से अपनी मनहूस मानसिकता से बाहर आइए और मुख्यमंत्री को तय करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को शासन में रखना है या जेल के अंदर। हिंदू समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस पर विवादित बयान के सवाल पर सीएम ने अनभिज्ञता जताई और बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज के बारे में भी कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। दरभंगा में एम्स निर्माण की बात पर उन्होंने कहा है कि दरभंगा में एम्स बनेगा। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। सर बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? सर बक्सर में जो घटना हुई है सर, दरभंगा में एम्स बनेगा सर। बक्सर में क्या सर दरभंगा एम्स को लेकर सर बक्सर में सर पावर प्लांट में आग लगा दी गई है सर बक्सर में। जो जमीन को लेके विवाद अरे वो तो कह दिया गया उसको, डीएम को, वो अपना सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले दरभंगा एम्स को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये होने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक सर, दरभंगा एम्स को लेकर बात हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई, वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा होगी। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है, वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। हाँ, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विभाग नहीं है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर कुछ नहीं। रेप केस में फंसे बिहार के आईएएस संजीव हंस पूर्व विधायक राजद के गुलाब यादव पर दानापुर के रूपसपुर थाना में एफआईआर दर्ज करने के बाद गायत्री देवी का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने सारी घटना का जिक्र पुलिस के आयोग के समक्ष किया है। महिला अधिवक्ता ने कहा है कि मुझे जान का भी खतरा है, मैं कोर्ट से गुहार लगाने आई हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। मैं इलाहाबाद से आती हूँ और मेरी जान को खतरा है। आपको बता दें कि बयान दर्ज होने के बाद मेडिकल जांच भी होगी। हटो, माइक नीचे कर ना, माइक आगे से मत आइए, माइक हटाओ, शॉर्ट बना ना। उनको पता था कि बयान नहीं होगा जाने के बाद। और अभी हम जा रहे हैं, बस स्टेटमेंट दर्ज हो जाए, इसके बाद हम आकर के आप लोग से बाकी बातें करते हैं। क्या कह के बुलाया गया था? क्या स्टेटमेंट जो हमने कोर्ट में आवेदन दिया था उसके अगेंस्ट में उन लोग खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, उसके बाद जो भी होगा हम स्टेटमेंट के बाद आप लोग को बताएंगे। तो क्या आप मेडिकल जांच की वो सब देखिए, अब आगे की प्रोसीडिंग है, अभी तो हमको खुद ही नहीं मालूम है, जाने के बाद पता चलेगा। अब जस्ट लंबा संघर्ष करना पड़ा है, बाकी चीजें, हाँ वो तो संघर्ष के बिना तो कुछ होता नहीं। देख 2 साल हो गए हमारे केस पर किए हुए, अब जाकर के पेश हुआ है एफआईआर का। अब उन लोगों की भी पूछताछ होनी चाहिए। अब वो तो प्रोसीडिंग का चीज है, इन लोग करेंगे। ठीक मैडम, सुरक्षा हाँ बिल्कुल, हम सुरक्षा के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं। हम आते हैं इलाहाबाद से, हमको जान का खतरा रहता है, एप्लीकेशन दे रहे हैं और पहले भी दे चुके हैं। सुरक्षा की भी मांग करें। बिल्कुल बिल्कुल, अब बात कर लीजिए। ठीक। दिल्ली एनसीआर के जाने माने बिल्डर और आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने
उन पर हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने अनिल शर्मा 6 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के साथ ही सीबीआई पटना के इंस्पेक्टर गौतम कुमार अंशु को जांच पदाधिकारी नियुक्त करते हुए जांच शुरू कर दी है। अनिल शर्मा पर 2014 में बालिका विद्यापीठ के पूर्व सचिव की हत्या का आरोप है। मामला लखीसराय बालिका विद्यापीठ की जमीन प्रकरण से जुड़ा है। करीब 9 साल पूर्व 2 अगस्त 2014 के दिन बालिका विद्यापीठ के तत्कालीन सचिव डॉक्टर शरद चंद्र की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वे अपने घर के बाहरी हिस्से में बने बरामदे में बैठकर सुबह समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इन सभी की मंशा बालिका विद्यापीठ की जमीन हथियाने की थी, जिसका शरद चंद्र विरोध कर रहे थे। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नहौना गांव में पंचायत समिति सदस्य रीता कुमारी के आवास पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है। इस दौरान उनकी गाड़ी के पिछले शीशे पर गोली के निशान भी हैं। बताया जाता है कि 2 की संख्या में आए गांव के ही 2 युवक ने पुराने चुनावी रंजिश में फायरिंग किया और फरार हो गए। पंचायत समिति सदस्य के पति सनी देओल चंद्रवंशी भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। सूचना पर मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। रात में मेरे पास फोन आया। फोन आने के बाद धमकी हमको दिया गया कि तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। तो हम क्या सोचे कि आ जाएगा लोग, तो हम लोग अपना पूरा फैमिली सो रहे थे। उस दरमियान आकर हमारे दरवाजे पर गोली चलाया गया और मेरे गाड़ी के ऊपर भी गोली मारा गया, जो कि मेरी पत्नी भी वहाँ का पंचायत समिति सदस्य है वहाँ, और हम भाजपा के जिला महामंत्री हैं युवा मोर्चा का। तो ये लोग का हमसे बराबर टेंशन बना रहता है। चुनाव का भी कोई रंजिश है क्या पहले से? चुनाव का रंजिश भी इसमें साजिश है। हमारे गांव का इसमें मुसलमान का भी हाथ है। क्या नाम है उसका? नाम महबूब अंसारी है। वो पहले से रहमान मियाँ का भी कत्ल में वो रह चुका है। और जो हमको धमकी दिया है वो सोनू कुमार नाम का जो लड़का है वार्ड से जीता है। और पुलिस को सूचना दी है आप? पुलिस को रात में ही सूचना दिया था। पुलिस आई थी, उसके बाद में पुलिस अपना ले गया। हमको बोला कि फिर सुबह आप आइएगा। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के आवास पटना में युवा हम के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचार, शिक्षा और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। हम पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने बताया है कि राष्ट्र के प्रतिभावान युवाओं को सशक्त और राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। तो वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा कुमारी ने भी कहा है कि इस महोत्सव का उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद के बारे में जाने, उनके क्या आशाएं हैं, क्या आकांक्षा है, वो भी उन्हें पता चले। आज का युवा वर्ग ढेर सारी अपेक्षाएं लेकर चलता है। इन्हीं की ओर कदम बढ़ाते हुए हम स्वामी विवेकानंद पर कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को धर्म और अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव था। उन्हें धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य का ज्ञाता कहा जाता है। वह ऐसे महापुरुष थे जिनकी ओजस्वी वाणी, मूल मंत्र आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो बातें कही है वह आज भी याद की जाती है। यही कारण है कि हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, युवा दिवस हम लोग जिनके नाम पर मनाते हैं पूरा विश्व, आज पहले तो भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया, और उनके नाम पर आज पूरा युवा उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। और कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारत के दर्शन हैं। स्वामी विवेकानंद के हर पूरे जीवन को आप जब उठाकर देखेंगे तो जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय सभ्यता संस्कृति को स्थापित किया, वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत था। और कम उम्र में उन्होंने जो दुनिया को एक संदेश दिया, जिस तरह से उन्होंने अपने बातों से लोगों को प्रभावित किया, वो अविस्मरणीय है। पूरे भारतीय जनमानस के युवाओं में वो बसते हैं, वो रोम रोम में लोगों के हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक युवा नेता के हाथ में है, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, उतने ही धीर, गंभीर, और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रेरणा वो लेते हैं। तो हम सब इसके बहुत ही
लाभान्वित होते हैं उनके विचारों से, उनके दिए हुए संदेशों से। हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद जी का जयंती पिछले कई वर्षों से हम लोग मना रहे हैं और आज भी हम लोग मनाए हैं। हम देश का युवा से है एक ही आग्रह है कि हम लोग को जो है विवेकानंद जो हम लोग को मार्ग बताए हैं उस रास्ते पे हम लोग को चलने का ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब जागो तभी सवेरा। तो युवाओं को जो है निश्चित रूप से जागरूक होने का ज़रूरत है और जिस दिन जागरूक हो गया उस दिन हमारा देश जो है आगे बढ़ जाएगा। और हम हमेशा जो है कि उनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं और निरंतर इनके हम लोग अध्ययन भी करते हैं कि जो इन्होंने बारीकी से कहा उसको हम लोग बारीकी से समझे और इनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलते हैं। और देश का युवाओं से भी आग्रह है कि वो इनके बताए हुए मार्गों पर चलने का काम करें। देश के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी, युवा शक्ति तो है ही। देश के विकास में युवा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई युवा चाहे तो देश का जितना भी कायाकल्प है वो सब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए देश का युवा से भी आग्रह है कि इनके बताए हुए मार्गों पे चले और इन्होंने जो कहा है उसको करने का काम करें। आज युवा दिवस है। आज मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग जो है सभी पार्टी के लोग मिलकर बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं, क्योंकि उन जो थे बच्चे से बुद्धिमान रहे हैं और उनकी जो बुद्धिमानी है, उनकी बुद्धिमानी को लेकर पूरी दुनिया कायल रही है। तो इससे हम सभी बहुत प्रशंसा है और ये कहना चाहते हैं कि सभी जो है मिलकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और बस उनके आदर्शों और विचारों को अपनाने की बात कही जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब जैसे कि वो हमेशा से हैं, उनकी मतलब ये रहा है बुद्धिमानी के चलते कि अब हर रास्ते को बहुत आसान बनाकर वो चलते रहे हैं, हर चीज़ों को वो बहुत आसानी से लेते रहे हैं कि ताकि उनके कारण जो है उनके काम होते रहे हैं और वो आगे बढ़ते रहे हैं। तो हम सभी युवाओं को बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल जैसे वो रास्ते को बताए हैं उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड स्थित मेहत चौक के समीप कमला बागान तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में सचिव जल संसाधन विभाग संजय अग्रवाल ने सैटेलाइट इमेजनरी ऑफ कमला बलान रिवर के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभावित इलाके के विषय में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि फेज 1 के तहत अभी तटबंध के पक्कीकरण उच्चीकरण का कार्य हो रहा है, उसे बेहतर ढंग से करें ताकि लोग सुरक्षित रहें। दिखता है सब चारों तरफ टहलेगा तो सबको सुविधा भी होगी। 50 हम आपको धन्यवाद देते हैं। नीतीश मिश्रा जी ने कहा कि आज उत्सव का दिन है, मुख्यमंत्री के लिए हम आए हैं, एकदम हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो कहने का क्षेत्र है तो इनसे मेरा कितना लगाव है पहले से तो आप जानते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने समाधान यात्रा पर आए मधुबनी के सौराठ हेलीपैड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर मिथिलावासियों के मातृभाषा मैथिली की अपेक्षा को लेकर के एक स्मारक पत्र अपने स्मरण में प्रोफेसर झा ने उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा मैथिली के उचित स्थान एवं मधुबनी जिला के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की भी मांग की। पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने बक्सर की घटना पर बयान देते हुए कहा कि बक्सर की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानवीय चेहरा यह दर्शाता है। सभी लोगों ने देखा कि इस तरह से पुलिस ने घर में घुसकर किसान परिवार के लोगों को बर्बरता से पीटने का काम किया। न बच्चों को बक्सा न महिलाओं को छोड़ा। तो वहीं समाधान यात्रा को लेकर चिराग पासवान भी बुरी तरीके से हमलावर दिखे। सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने, वो वीडियो सबने देखा होगा, पुलिस ने किस तरीके से घर में घुसकर किसान परिवार के लोगों को बर्बरता से पीटने का काम किया। ना बच्चों को बख्शा, ना महिलाओं को बख्शा। और उसमें कोई उनसे पूछे कि भैया इनका कसूर क्या है। आज मुख्यमंत्री जी निकले हैं समाधान यात्रा पर। पहले बक्सर का समाधान करें ना, करें पहले किसानों का समाधान। आज अगर किसान मौजूदा सर्कल रेट पे अगर अपना मुआवजा मांगता है, जो उसका हक है, जो उसका अधिकार है, उस अधिकार से उसको वंचित किया जाता है। और अपने हक अधिकार की मांग पर जिस तरीके से उनको, उनके परिवार के सदस्यों को पीटा जाता है, और तो और रात में जब पुलिस जाती है इस तरीके की घटना को अंजाम देने, तो छोटे छोटे बच्चों तक को
उठाकर लेके जाया जाता है। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को आप गिरफ्तार करते हैं, महिलाओं के ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब देना भैया, समाधान क्या है इसका? क्या समाधान है इसका? किसान अगर अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका समाधान क्या है? ये समाधान निकाले। जो दिखावटी अपनी स्वार्थ यात्रा के नाम पर समाधान यात्रा निकालने जो मुख्यमंत्री निकले हैं, पहले वो बक्सर का समाधान करें, पहले वो किसानों का समाधान करें, पहले वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समाधान करें, सीटेट बीटेट का समाधान करें, तब जाके सही मायनों में बिहार में ये समाधान कर पाएंगे। पर जो समस्या की जड़ स्वयं हो, उनसे समाधान की अपेक्षा रखना संभव नहीं है। और ये बक्सर जैसी निंदनीय घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि आज जो राम के नाम का इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आज ही राम मंदिर में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बयान आया है उससे साफ होता है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा की कमी है। यह बेहद ही शर्मसार बयान है। सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस की पढ़ाई होती है। विश्व बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा, पिता से पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, राजा और समाज का संबंध कैसा होना चाहिए, ये रामचरितमानस से सीखा जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस में ही है कि राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। इनके खानदान में राजनीतिक रूप से कोई रोने वाला नहीं होगा। राम के विरोध करने वाले कई राजनीतिक दल आज राम के मंदिर में जगह जगह घूम रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए आने वाले समय में बिहार की जनता जो ये वोट के लिए तुष्टीकरण, गजवा हिंद और जिहाद की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए जो बयान दिए हैं, इनके बयान पर इनको फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.